माई सेल्फ हितेश सैनी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी के यूनिट नंबर 10 सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लेक्चर 4 में आज हम सेमीकंडक्टर के दूसरा प्रकार एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य या अपवर्ती या अशुद्ध अर्धचालक के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो बाह्य या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पी प्रकार का और एक एन टाइप का। पी टाइप और एन टाइप होते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि नए अर्धचालक जो होते हैं उसकी चालकता कुछ सफिशिएंट नहीं होने के कारण उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अपन बाह्य अर्धचालक का निर्माण करते हैं, और जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अशुद्धियाँ मिलाते हैं। वो अशुद्धियाँ किस प्रकार की होंगी? ठीक है, तो नए अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि परमाणु मिलाने की विधि को अपन डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग का मेथड होता है, जिस डोपिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो अशुद्धियाँ का अनुपात क्या होगा कि जब जर्मेनियम और सिलिकॉन के अगर 10 की घात 10 से 10 की घात 6 से 10 की घात 10 अगर जर्मेनियम के परमाणु हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक अशुद्धि का परमाणु उसमें अपन मिलाते हैं। ठीक है, कितना? अगर जर्मेनियम या सिलिकॉन की 10 की घात 6 से 10 की घात 10 एटम आपके पास हैं तो इनके अनुपात में एक अशुद्धि अपन इसमें इम्प्योरिटी अपन इसमें मिलाते हैं, इम्प्योरिटी अपन इसमें ऐड करते हैं। वो इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी अपन डिटेल से इसकी पढ़ते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर पंचसंयोजी परमाणु जो अपन बात करते हैं, जिसके वैसे जर्मेनियम सिलिकॉन तो आपके पास चतुर्संयोजी परमाणु होता ही है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर जब अपन पंचसंयोजी पेंटावेलेंट एटम की अशुद्धियाँ अपन मिला देते हैं, जैसे फॉस्फोरस या आर्सेनिक, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर संयोजकता कक्ष के अंदर आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो नेज अर्धचालक के अंदर पंचसंयोजी अशुद्धि कौन सी है? फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है। ठीक है, इस प्रकार के से अपन मिला देते हैं तो आपके पास एन प्रकार का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। अनुपात मैंने आपको बता दिया, नेज अर्धचालक अगर आपके 10 की घात 6 से 10 की घात 10 एटम है तो उसमें केवल पंचसंयोजी का एक परमाणु आपको इसमें इस रेंज में अंदर उसको अपन ऐड करते हैं। तो इस अनुपात में एक फॉस्फोरस जर्मेनियम के परमाणु को मिलाते हैं, अगर अपन यहाँ फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं तो। ठीक है, अब ये आपके पास फॉस्फोरस ले लिया मैंने। फॉस्फोरस के पास आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, 5वां इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो जर्मेनियम के 4 एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, सहसंयोजकता बंध बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग इसके साथ बना लेते हैं। लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? फ्री रह जाता है। तो फॉस्फोरस की जो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो इसके नज़दीकी जो 4 जर्मेनियम के एटम हैं उसके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग वो बना लेते हैं। लेकिन फॉस्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फ्री रहता है। अब ये 5वां इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाता है। ठीक है, अगर स्लाइटली एनर्जी अगर इसको अपन दे दें तो ये कहाँ पे पहुंच जाए? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। हल्की सी अगर थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर की बात करें या सामान्य ताप की अगर हम बात करें तो ये कंडक्शन बैंड में लाई कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये फॉस्फोरस के एटम हैं, अगले 10 की घात 6 से 10 की घात 10 एटम के करस्पॉन्डिंग अगले उसी रेंज में एक और फॉस्फोरस मिला जाता है, ऐसे ही और फॉस्फोरस मिलाए जाते हैं। तो आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार फॉस्फोरस पी का जो प्रत्येक परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में प्रदान करता है। क्या कहते हैं? मुक्त आवेश वाहक के रूप में अपन को प्रकार है। यह दाता अशुद्धि कहलाती है। जो फॉस्फोरस है आपके पास या डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है। क्या? डोनर जो आपने इसने दान कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर दिया? दान कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाए? इसके बाद इतनी एनर्जी होती है, कहाँ पे जाता है ये इलेक्ट्रॉन? जब आपके पास वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ये बिल्कुल कंडक्शन बेस के नीचे बिल्कुल स्लाइटली बिल्कुल जस्ट नीचे एक लेवल होता है जिसको डोनर लेवल कहते हैं, दाता स्तर कहते हैं, वहाँ जाके लाई करता है। अगर इसको स्लाइटली एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से सीधा ये कंडक्शन बेस में लाई कर जाता है और हल्का करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो क्या कहते हैं, दाता स्तर होता है जिसमें एकत्रित होते हैं, अल्प ताप के साथ ही कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और धारा प्रवाह में सहयोग प्रदान करते हैं। अतः चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन अधिसंख्या हो। अब देखो, ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब ये तो टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे तब यहाँ से बॉन्डिंग होंगे और होल की रेट होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज़्यादा होती जा रही है। क्या हो रही है, अशुद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज़्यादा हो गई। तो ये अपन आगे की बात होगी जब इसमें ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ऋणात्मक जो आवेश है उसकी मेजोरिटी धनात्मक आवेश से ज़्यादा अपने को प्राप्त होती है। तो मुख्यतः जो यहाँ पे धारा वाहक का जो कारण होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मेजोरिटी जो होती है ड्यू टू करंट फ्लो, मेजोरिटी ऑफ करंट फ्लो जो आपकी यहाँ पे होती है वो ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, और माइनॉरिटी जो यहाँ पे होगी वो होल्स के कारण होती है, ठीक है। अल्प मात्रा में होल्स होते हैं, वो होंगे जब यहाँ से होल कब की रेट होगी, जब यहाँ से ये कोवेलेंट बॉन्डिंग आपकी ब्रेक होती है, ठीक है। अब आपका जो पी प्रकार के अर्धचालक की बात करते हैं, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में आपके पास यहाँ पे अपन ने क्या बनाया, पंचसंयोजी अशुद्धि अपन ने इसमें मिलाई थी, जिसकी 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। अब जब पी टाइप अर्धचालक जब अपन बनाते हैं तो शुद्ध अर्धचालक के अंदर, जर्मेनियम सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक है, इसके अंदर त्रिसंयोजी परमाणु जो आपका ट्राईवैलेंट एटम जो आपका होता है, ट्राईवैलेंट जो आपकी एटम जो होता है उसकी इम्प्योरिटी अपन इसमें ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट में बोरोन है, एल्यूमिनियम है की अशुद्धि अपन इसमें मिलाते हैं, तो अपने पास पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे नेद अर्धचालक प्लस त्रिसंयोजी अशुद्धि अपन इसमें मिलाते हैं और पी प्रकार का अर्धचालक बन पा रहा। वही बात है, अगर मान लो बोरोन का एक एटम लूँगा मैं तो जर्मेनियम की 10⁻6 से 10⁻10 एटम लेते हैं, इस अनुपात में अपन इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बोरोन बी के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती जर्मेनियम के 3 परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। अब ये 3 जर्मेनियम के 3 परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजी बना दी, लेकिन जर्मेनियम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, किंतु चौथे निकटवर्ती परमाणु के इलेक्ट्रॉन का आबंध पूर्ण नहीं हो पाता। तो यहाँ से जर्मेनियम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये बॉन्डिंग नहीं बन पाती, तो ये एक यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी रह जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, इलेक्ट्रॉन की यहाँ डिफिशियंसी रह जाती है, इसे होल कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक रिक्त स्थान रह जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, होल कहते हैं। होल के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है ना, तो इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ग्राही अशुद्धि कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। होल का ऊर्जा स्तर यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा जाल में वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर होता है। तो होल का ऊर्जा स्तर वर्जित ऊर्जा बैंड में वैलेंस बैंड से कुछ ऊपर होता है यहाँ पे देखो। और जो होल आपके होंगे ऐसे ही अपन अगले रेशियो में 10⁻6 के अनुपात में अगर अगले इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो एक होल और आ जाएगा, ऐसे ही और मिलाएंगे तो एक होल और आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या पे होते हैं, यहाँ से होते हैं। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन टूटने के लिए आसानी हो जाती है, यहाँ से जस्ट टूट के इस जगह में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होल और होल की रेट हो जाते हैं। तो वैलेंस बैंड में कुछ ऊपर होता है जिसे ग्राही स्तर एक्सेप्टर लेवल भी कहते हैं। तो प्रत्येक ग्राही अशुद्धि से एक होल उत्पन्न होता है जो धनावेश पॉजिटिव चार्ज वाहक कण की भांति कार्य करता है। अतः इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो होती है मेजोरिटी करंट फ्लो होने की जो मेजोरिटी होती है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर के कारण होती है, धनात्मक आवेश वाहक के कारण इसमें होती है। और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश वाहक जो होता है वो अल्प मात्रा में होता है, इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है वो अल्प मात्रा में आपके पास होती है। तो इस प्रकार आपके पास पी प्रकार का अर्धचालक आपको प्राप्त होता है। तो अगर मैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करूं तो आपके पास एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपके पास इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी, एन टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या अपन डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ हल्की हल्की इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो वेरी लो इसकी होती है। और पी टाइप की अगर मैं बात करूँ तो पी टाइप के अंदर आपके पास हॉल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे आपके पास होल्स ही होती है। और माइनॉरिटी अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन की बहुत ही कम माइनॉरिटी आपके पास होती है। तो ये पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक आपको प्राप्त होते हैं। एन टाइप मेजॉरिटी कब होती है, वापस रिपीट करें, जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या मिला दे अपन, पंच संयोजी वाली अशुद्धि मिलाते हैं, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है। और यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर ट्राईवैलेंट अपन मिलाते हैं,
संयोजी संयोजी अशुद्धियाँ जब अपन मिलाते हैं तो अपने को ये प्राप्त होते हैं, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, अशुद्धियाँ अपन मिलाते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट होते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के पर्पज़ से। तो ये आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।